Question 17. The moment of inertia of a rigid body about the axis of rotation is defined as. These are the options. To solve this, consider xy plane in the plane of paper, and let consider mi be the mass situated at a distance xi from y-axis. This distance is xi, and yi distance फ्रॉम एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस क्या है इसकी, वाई आई है. अगर हमें एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इसका, तो एम आई मास है, एक्स आई के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी, वाई आई. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, एम आई इंटू वाई आई का स्क्वायर. अगर विद रिस्पेक्ट वाई एक्सिस चाहिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस बॉडी को रोटेट कराएं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिएगा, तो दैट इज एम आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर. तो अगर हमें अब अबाउट जेड एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, मान लिया दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन, अबाउट दिस एक्सिस अगर हम इस बॉडी को एम आई मास को हम रोटेट कराएं, तो नॉर्मल वेक्टर ले लेते हैं इस जेड एक्सिस को. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट से आर आई. This Ri square will be equal to xi square plus yi square here for to this symmetry. तो I about z axis अगर हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, एम आई इंटू आर आई स्क्र दैट इज एक्स आई स्क्र प्लस वाई आई का स्क्र. तो आई अबाउट जेड एक्सिस अगर हमें लिखना है तो क्या बनेगा फार्मूला, एम आई इंटू एक्स आई का स्क्र प्लस वाई आई का स्क्र. ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के. लेकिन जो यहाँ आंसर है ये नॉर्मल वेक्टर की टर्म्स में है. तो नॉर्मल वेक्टर अगर हम ये ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, तो अगर हमें इस को लिखना हो 3D में, अगर आर आई स्क्वायर की बात करें तो आर आई स्क्वायर क्या हुआ, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर होगा. और अगर हम इस आर आई को डॉट कर देंगे, आर आई वेक्टर अगर चाहिए 3D में, तो एक्स आई आई कैप वाई आई जे कैप जेड आई के कैप. अगर हम आर आई को डॉट करें विद जेड आई के साथ, जेड आई यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है, एन वेक्टर से लिख सकते हो, आर आई डॉट एन वेक्टर. तो आप यहाँ से सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल जेड आई बचेगा, ये आएगा जेड आई. ठीक है, ये वेक्टर भी ले सकते हो. तो आर आई डॉट एन की जो वैल्यू हो जेड आई होगी, हमें चाहिए जेड आई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया जेड आई का स्क्वायर. ये हटाना है इसमें से, तो कैसे हटेगा, आर आई के स्क्वायर में से हम आर आई डॉट एन वेक्टर का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये हमारा क्या बच गया, ये एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर बच जाएगा. तो आई अबाउट जेड एक्सिस अगर या नॉर्मल एक्सिस चाहिए अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एम आई इंटू इसको लिख सकते हो आप आर आई स्क्वायर माइनस आर आई डॉट एन का स्क्वायर. this will be the correct answer. The moment of inertia about an axis is mi into ri square minus ri dot n का स्क्वायर. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर